आज की इस क्लास में क्लास 12 के संगीत के ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं। तो संगीत में कुल 7 स्वर होते हैं। आप लोग जानते हैं सारे गामा पदा निसा। ये जो हम लोग का है ये हम लोग का उत्तर वैदिक काल में अर्थात सामवेद से लिया गया है ना। तो 7 वेद सॉरी इसमें क्या है 7 स्वर है। तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है लय कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका लय होता है 3 प्रकार के। कितने प्रकार के बाबू 3 प्रकार के लय होते हैं। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं क्या क्या कह रहा कि ठाट में कितने स्वर लिए जाते हैं। ठाट में कितने स्वर लिए जाते हैं। तो ठाट में आपका राइट आंसर की बात किया जाए तो आपका 7 स्वर लिए जाते हैं। ठाट में कितने स्वर होता है 7 स्वर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राग बिहाग का ठाट क्या होता है। राग बिहाग का ठाट क्या हो जाता है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बिलावल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू बिलावल हो जाएगा। राग बिहाग का ठाट क्या होगा। देखिए ये सब क्वेश्चन काफी ज्यादा अभी भी आए हैं। इसको सही से पढ़ के जाइएगा है ना, नहीं तो फिर फेल हो जाइएगा। तो कहीं ना कहीं दिक्कत प्रॉब्लम में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है राग भैरव का गायन समय क्या होता है। राग भैरव का गायन समय प्रातः काल होता है, सुबह सुबह है ना। ये राग भैरव का प्रातः काल है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है औरव जाति के राग में कितने स्वर लगाते हैं। यानी औरव जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू 5 हो जाएगा। यानी औरव जाति के राग में 5 स्वर लगते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है राग केदारवादी स्वर है। राग केदारवादी स्वर है। इसमें सॉरी राग का वादी स्वर क्या है ये कहना चाह रहा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि राग का वादी स्वर क्या है। तो राग का वादी स्वर की बात किया जाए तो मौ हो जाता है। क्या हो जाता है मौ हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि पंडित पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य बजाते थे। प्यारे बच्चों पंडित पन्नालाल घोष क्या बजाते थे बांसुरी बजाते थे। याद रखिएगा पन्नालाल घोष बांसुरी बजाते थे। चलिए कृष्णा राव शंकर किस घराने से थे। तो ये आपका दिल्ली घराने से थे। किससे दिल्ली घराने से। चलिए बहुत बढ़िया। रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं। रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं। इसमें 3 विभाग होते हैं। कितने विभाग होते हैं बाबू 3 विभाग होते हैं। बहुत बढ़िया आप लोग राइट आंसर दे रहे हैं बहुत बढ़िया। ठीक है चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है किस ताल में 16 मात्राएं पाई जाती है। कौन ऐसी ताल है जिसमें 16 मात्राएं पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तिलवाड़ा ताल में। कौन सा बाबू तिलवाड़ा तिलवाड़ा ताल में 16 मात्राएं पाई जाती है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है किस राग में कोमल रे प्रयुक्त है। यानी कौन ऐसा राग है जिसमें कोमल रे प्रयुक्त है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैरव। क्या हो जाएगा भैरव राग। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया भैरव राग ने ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर कहता है कि राग केदार का ठाट क्या होता है। यानी राग केदार का ठाट क्या होता है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए 13 नंबर सॉरी यहाँ पे हम 12 नंबर क्वेश्चन किए थे। एक मिनट किस राग में कोमल रे होता है। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर भैरव होगा। ठीक है लेकिन राग केदार का ठाट क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ये खमाज होगा कल्याण। एक मिनट ये सॉरी ये कल्याण होगा। क्या होगा ये कल्याण ही होगा। ठीक है आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कल्याण ही होगा। राग केदार का ठाट कल्याण होता है कल्याण ही होता है मैंने पढ़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है राग भैरव का संवादी स्वर है। राग भैरव का संवादी स्वर क्या हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू रे हो जाएगा। रे क्या हो जाएगा रे। राग भैरव का संवादी स्वर रे। याद रखिएगा इंपोर्टेंट काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। राग देश का वादी स्वर क्या है। राग देश का वादी स्वर क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राग देश का वादी स्वर क्या है। तो राग देश का वादी स्वर की बात किया जाए तो देखो राग भैरव का संवादी स्वर भी रे होता है और राग देश का वादी स्वर भी रे होता है। तो याद रखिएगा राग भैरव का संवादी स्वर रे और राग देश का वादी स्वर भी रे ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट होते हैं। यहाँ पे एक दूसरा संगीत की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हिंदुस्तानी संगीत की बात हो रही है। तो यहाँ पे हिंदुस्तानी संगीत में 10 ठाट पाया जाता है। कितना ठाट 10 ठाट पाया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कहता है कि संगीत परिजात के लेखक कौन थे। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा मतलब बहुत सारे एग्जाम में पूछे हैं लेकिन इस बार भी पूछ सकता है 2025 में पूछ सकता है। ठीक है तो क्या कहता है क्वेश्चन कि संगीत परिजात के लेखक कौन है। तो संगीत परिजात के लेखक की बात किया जाए तो अहोबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा अहोबल का ऑप्शन नंबर ए है अहोबल हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि किस राग में कोमल निषाद प्रयुक्त है। यानी कौन ऐसा राग है जिसमें कोमल निषाद रहता है। तो ये भीम पलासी हो जाएगा भीम पलासी ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बाबू कहाँ गया एक मिनट। हाँ उस्ताद अब्दुल करीब
क्या नाम है जी, उस्ताद अब्दुल करीब खां किस घराने से आते हैं? उस्ताद अब्दुल करीब खां किस घराने से आते हैं? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए किराना घराने से आता है। कौन सा बाबू? किराना, ठीक है, किराना घराने से आता है। कौन? उस्ताद अब्दुल करीब खां किस घराने से आते हैं? किराना घराने से आते हैं। उसके बाद धमार गायकी में किस ताल का प्रयोग होता है? क्वेश्चन क्या कहता है कि धमार गायकी में किस ताल का प्रयोग होता है? जो धमार गायकी होता है उसमें कौन सी ताल का प्रयोग होता है? तो अब क्वेश्चन नंबर 20 का अगर राइट आंसर की बात किया जाएगा तो धमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धमार, यानी ऑप्शन नंबर गो सही है, धमार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती है? यानी 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो कहरवा ताल में आपका हो जाएगा 8 मात्रा। कितना मात्रा बाबू? 8 मात्राएं होती है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक ताल में कितनी मात्राएं होती है? यानी एक ताल में कितनी मात्राएं होगी? आप लोग इसका आंसर बताइएगा। ये भी आंसर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आंसर है, ठीक है। चलिए एक ताल में 10 मात्राएं होती है। कितना? एक ताल में 10 मात्राएं होती है। राग भैरव का वादी स्वर क्या है? राग भैरव का वादी स्वर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है बाबू, थोड़ा ध्यान से देख लो और आप लोग का बेड़ा पार हो जाएगा। राग भैरव का वादी स्वर क्या है? ध है, रे है, गो है, मो है। तो 30 का राइट आंसर की बात किया जाए तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? रे हो जाएगा, ठीक है। राग भैरव का वादी स्वर रे ही होता है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राग भीम पलासी किस ठाट का राग है? राग भीम पलासी किस ठाट का राग है? खमाज का, कल्याण का, काफी का, भैरव का। तो चलिए 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात किया जाए तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा काफी, ठीक है। क्या हो जाएगा बाबू? काफी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका काफी सही, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कहता है संगीत में वर्ण कितने होते हैं? प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ण कितने होते हैं? 4, 2, 3, 6। यानी संगीत में वर्ण कितने होते हैं? तो वर्ण आपका 4 होता है। कितना वर्ण होता है? 4 वर्ण होता है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए स्वरों के चढ़ते क्रम को यानी आगे वाले क्रम को क्या कहते हैं? आरोह कहते हैं या अवरोह कहते हैं? प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी आरोह कहते हैं। यानी 26 का क्वेश्चन नंबर का आंसर नंबर ए हो जाएगा या फिर क हो जाएगा। चलिए इसे आरोह कहते हैं। जैसे सा रे गा मा पा धा नी, है ना, सा नी सारे गामा पधा नी सा, ठीक है, सा नी धा प म ग रे सा, इधर ये हो जाएगा और हो जाएगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राग देश किस ठाट का राग है? राग देश कौन सी ठाट का राग है? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ये हो जाएगा खमाज। खमाज हो जाएगा। खमाज कहीं है देखिए तो नजर लगा के, हाँ ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्रुव पद गायन में किस तालवाद का प्रयोग होता है? यानी ध्रुव पद गायन में किस तालवाद का प्रयोग होता है? तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर क्या हो जाएगा कि ये पखावज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पखावज। पखावज इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों निषाद लगते हैं? यानी कौन ऐसा राग है जिसमें दोनों निषाद लगता है? तो इसका सही आंसर की बात किया जाए इसमें भीम पलासी हो जाएगा। याद रखिएगा भीम पलासी, भीम पलासी याद रखिएगा, है ना। भीम पलासी एक ऐसा ये है मतलब राग है जिसमें दोनों निषाद लगता है, ठीक है। चलिए उस्ताद फैयाज खां किस घराने से आते हैं? क्वेश्चन पहले भी हो गया है और अभी भी हो रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप लोग। उस्ताद फैयाज खां किस घराने से आते हैं? तो ये आगरा घराने से आता है। कौन से बाबू? ये आगरा घराने से आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 12th के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए ये 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो उस्ताद फैयाज खां किस घराने से आते हैं? ये आगरा घराने से आता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है किस ताल में 6 मात्राएं होती है? यानी ऐसा कौन सा ताल है जिसमें 6 मात्राएं होती है? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए बाबू तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादरा। दादरा ताल में क्या होता है कि 6 मात्राएं होती है। दादरा ताल में कितनी मात्रा होती है? 6 मात्राएं होती है। राग बिहाग का वादी स्वर है, यानी राग बिहाग का वादी स्वर कौन सा है? 33 का इसका आंसर बताइएगा। यानी 33 का पौ हो जाएगा यार, क्या बताया डायरेक्ट, है ना। राग बिहाग का वादी स्वर पौ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है उस्ताद बड़े गुलाम अली खां किस विद्या के गायक थे? यानी उस्ताद बड़े गुलाम अली खां किस विद्या के गायक थे? यानी 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ख्याल एवं ठुमरी। क्या हो जाएगा बाबू? ख्याल एवं ठुमरी के मतलब गायक थे। कौन? उस्ताद बड़े गुलाम अली खां ख्याल एवं ठुमरी के क्या थे? ये गायक थे। चलिए 35 नंबर क्या कहता है ख्याल में किस ताल का प्रयोग होता है? यानी ख्याल में दादरा, दादरा का, 3 ताल का, चौ ताल का या कहरवा का या फिर किसका, यानी चारों में से किसका मतलब प्रयोग होता है ख्याल में? तो 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 3 ताल का प्रयोग होता है। ख्याल में कितने ताल का प्रयोग होता है? 3 ताल का प्रयोग होता है। बहुत बढ़िया। चलिए राग बिहाग का संवादी स्वर है। राग बिहाग का संवादी स्वर क्या हो जाएगा? इसका यह हो जाएगा नी हो जाएगा। नी क्या हो जाएगा? राग बिहाग का संवादी स्वर नी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 37 नंबर कहता है कि भूताली यानी भूपाली किस प्रकार का
राग है, यानी कौन सा किस जाति का राग है, कौन भूपाली किस जाति का राग है या किस प्रकार की जाति का राग है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या बाबू, ये औड़ो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औड़ो हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये औड़ो हो जाएगा, काहे नोटिफिकेशन आता है भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन थे, अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन थे। तो 38 नंबर का आंसर मतलब 38 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, पंडित भातखंडे, यानी भातखंडे खंडे हो जाएगा, ठीक है। अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन थे, तो भातखंडे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस ताल में 7 मात्राएं होती है, यानी कौन ऐसा ताल है जिसमें 7 मात्रा लगता है, कितना मात्रा बाबू, 7 मात्रा लगता है। तो रूपक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूपक ताल में 7 गो मात्रा लगता है, कितना मात्रा, 7 गो। चलिए ख्याल गायन में किस प्रकार के ताल वाद का प्रयोग होता है, कौन सा बाबू, ख्याल गायन में किस तरह के ताल वाद का प्रयोग होता है। तो इसका यानी ये क्या पखावज हो जाएगा, पखावज इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संपूर्ण जाति में कितने स्वर का प्रयोग होता है, संपूर्ण जाति में कितने स्वर का प्रयोग हो जाता है। तो संपूर्ण जाति में आपका 7 स्वर का प्रयोग होता है, कितना बाबू, संपूर्ण जाति में यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 स्वर का प्रयोग होता है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है कि 3 ताल का खाली होता है, 3 ताल में कितने खाली होते हैं, 3 ताली कितने खाली। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात किया जाए तो 42 नंबर क्वेश्चन का 1 हो जाएगा, ठीक है, 3 ताली 1 खाली हो जाएगा। चलिए क्या होता है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ताल कहरवा का प्रयोग होता है, ताल कहरवा का प्रयोग क्यों हो जाता है। तो इसका सही आंसर की बात किया जाए सुगम संगीत में, यानी ये ताल कहरवा का प्रयोग कहाँ होता है, सुगम संगीत में होता है, कहाँ पे होता है, सुगम संगीत में। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग ना अगर हो सके तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब वगैरह भी कर दीजिएगा, अगर है ना आपके एग्ज़ाम में इजाफा हो या फिर आपके नंबर में इजाफा होगा तो आप शायद खुश हो जाएंगे। लेकिन आप लोग का एग्जाम में पूछता है, बस यही पूछता है और कुछ नहीं पूछता, ठीक है। चलिए रूपक ताल में कितनी मात्राएं हैं, रूपक ताल में कितनी मात्राएं हैं, 8 है, 7 है, 6 है, 9 है। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी रूपक ताल में 7 गो मात्राएं होती है। चलिए बहुत बढ़िया। ध्रुव पद में किस ताल का प्रयोग होता है, ध्रुव पद में किस ताल का प्रयोग होता है। तो चौताल का, 3 ताल का, दादरा का, कहरवा का। तो इसका राइट आंसर की बात क्या हो जाएगा, तो चौताल का, यानी 4 तालिका, यानी ध्रुव ताल में ध्रुव में किस ताल का प्रयोग होता है, तो चौताल का प्रयोग होता है। 45 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए और बहुत ही कम क्वेश्चन बचा है, चलिए 50 को क्वेश्चन लिए थे और 50 क्वेश्चनों को आप लोगों ने तुरंत ही कवर कर दिया बहुत ही कम समय में। राग भीम पलासी का संवादी स्वर है, राग भीम पलासी का संवादी स्वर है, वह धैवत है, गंधार है, मध्यम है, ऋषभ है। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऋषभ हो जाएगा, ठीक है, ऋषभ हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऋषभ हो जाएगा। आप लोग का आंसर भी लगभग सही आ रहा होगा कि आप लोग का जहन में भी इसका आंसर आ गया होगा सही सही, ठीक है। चलिए ठाठ कितने प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया कि भाई ठाठ कितने प्रकार के होते हैं। तो ठाठ आपकी 10 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जब ताल में कितने विभाग होते हैं, यानी जब ताल में कितने विभाग होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 या 2 होता है। क्या होता है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो जब ताल में 4 विभाग होता है, कितना विभाग होता है, 4 विभाग होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए किस राग में रे रे प स्वर समूह का प्रयोग होता है, यानी किस में रे रे प स्वर का समूह का प्रयोग होता है, यमन, सारंग, कामोद, पीलू। यानी 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात किया जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कामोद, क्या हो जाएगा, कामोद, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। रे रे और प स्वर समूह का प्रयोग क्या होता है, कामोद में होता है। चलिए राग यमन का गायन समय क्या है, राग यमन का गायन समय क्या है, राग यमन का गायन समय प्रातःकाल, सायंकाल, रात्रि, अपराह्न, यानी 50 का आंसर बताइएगा। ये क्या हो जाएगा बाबू, ये रात्रि को गाया जाता है, ठीक है, यानी रात को गाया जाता है राग यमन, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां थे, क्या थे, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां थे, क्या थे, एक नर्तकी थे, एक चित्रकार थे, एक गायक थे, एक तबला वादक थे। तो ये क्या थे भाई, 51 नंबर क्वेश्चन का, देखो ये गायक था, क्या था, ये गायक था, बहुत बढ़िया। चलिए ये गायक था। ताल तिली क्या क्वेश्चन है जी, ताल तिलिपि में चिन्ह मतलब जीरो से क्या सूचित होता है, ये ताल तिलिपि में जो जीरो चिन्ह होता है वो क्या नोट करता है या क्या सूचित करता है, सम, खाली, ताली, विभाग। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाएगा तो ये खाली डिनोट करता है, यदि जीरो है तो खाली है, समझे। राग देश किस ठाट से उत्पन्न होता है, राग देश किस ठाट से उत्पन्न होता है, भैरव से, तोड़ी से, खमाज से, असावड़ी से। तो 53 नंबर का क्वेश्चन आंसर नंबर क्या हो जाएगा, खमाज से, ठीक है। खमाज से राग देश किस ठाट से उत्पन्न होता है, तो खमाज से उत्पन्न होता है, बहुत बढ़िया। 4 ताल में कितनी खाली का प्रयोग होता है, 4 ताल में कितनी खाली का प्रयोग होता है, तो आपका 2 ताली का
प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए हम लोग का 55 नंबर का क्वेश्चन हो गया और 1 नंबर बाकी, मतलब सिर्फ और 2 क्वेश्चन बाकी है, 55 और 56। झपताल में खाली किस मात्रा में मात्रा पर होती है? झपताल में खाली किस मात्रा में होती है? 5 मात्रा में, 7 मात्रा में, 4 मात्रा में, 6 मात्रा में। तो ये आपका होता है 6 मात्रा में होता है। कितना? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, राग भीम पलासी में कौन कौन स्वर विकृत होते हैं? राग भीम पलासी में कौन कौन स्वर विकृत होते हैं? तो आपका रे ध म नी ग ध ग नी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा गौनी। क्या हो जाएगा बाबू? गौनी। ग नी नी। चलिए बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने 55 56 यानी 56 क्वेश्चन को कवर कर लिया है और हम अब लोगों के लिए कल लेके आएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और अगर आप इस चैनल से जुड़ के रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो आप म्यूजिक सब्जेक्ट रखे हैं इसमें आपका अच्छा से अच्छा मार्क्स हम दिलवा देंगे। सिर्फ इस चैनल को सपोर्ट करना है और आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो कहीं ना कहीं हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ हो सके अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हम लोग एक बेहतर क्लास में, जब तक के लिए यहीं तक, धन्यवाद।